सभी भक्तजनों को जय श्री राम। राम राम जी। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 205 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुने। आज का प्रसंग है भरत जी का प्रयाग जाना। भरत भरद्वाज संवाद। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तन पुल क्यों ही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रहे उदासी। कहाँ परस पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाय लाय और लीने, दीन अशेष के तारत कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जन भज पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु ये सड़ब सोचो, बोले ऋष लख शील सकोचो। सुनहु भरत हम सब सुध पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। तुम ग्लान जी जन करो, समुझ मात करतूत। तात कह के दोष नहीं, गई गिरा मति भूति। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहत भल की है न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। यहो कहत भल कहीं है न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाये, पायहि लोक वेद बढ़ाए। ये कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई, जेहि पितु देह राज सो लहाई। राव सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं, पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरत मूला, जो सुनि सकल बेस भय सूला। शोभावी बस रानी अयानी, कर कुचाल अंतो पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है।
जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहों तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राज तो तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोषी होता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सिर तेज विहारी। अब अति कीनो भरत भल, तुम्हें उचित मत ये। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेव। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूर भाग को तुम ही समाना। ये तुम्हारे आचर जुना ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भाता। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे ता, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतै अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होय तुमरे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषय साक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। ये नय अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोह मत येहु, धरे देह जनु राम सनेहु। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सिर तेज विहारी। तुम कहा भरत कलंक ये, हम सब का उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हित, भाये समयो गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सबके लिए ये तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमल तास जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथय कबहूना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। को कुतिलोक प्रीत यति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कैकेयी कर तब राहु। तिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इनकी छवि को हरण नहीं करेगा।
ये चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भकत अब अमी अघाऊ, कीनो सुलभ सुधा बसुधाऊ। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाए, अधिक कहा जय सम जग नाहि। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध शरते अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भयाय। जय हर ही नयन कबहू, निरखे नय अगाय। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम में गुरूपा। तात ग्लान करो जिय जाए, डरहु दरी दह पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे ता तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लान कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुन भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि सुनि बचन सभासद हर से, साधु सराय सुमन सुरवर के। धन्य धन्य धुन गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध शरते अजर विहारी। पुलक गात ही राम से, सजल सरोह नयन। कर प्रणाम मुनि मंडले, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साचो सपत अघाय काजो। यही थल जो किछु कहे बनाई, यही समय अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीरथराज, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है।
इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वाग्य कहो सति भावो, उर अंतर जामी रघुराओ। मोय न मातु कर दब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जाम नहीं पोचो। मोहि न मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जान नहीं पहुँचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरहि परलोको, पितहु मरन कर मोहि न शोको। सकत सुजस भर भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाए और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिराह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर मुनि बेस फिर बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिर सिर तेज बिहारी। अजिन बसन फल असन महे, शयन दास कुशपात। बस तरुतर नित सहत हिम, आतप बरसाबात। वे वत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहद है दिन छाते, भूख न बासर नींद न राते। यही कुरोग करे औषध नाहि, सोध्यो सकल बेस मन माहि। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कल कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़े अवध पढ़ कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाढ़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवध कुमंत्र है। मोहि लगियो कुठाटु तेहि डाटा, घालिस सब जगु बारह बाटा। मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाए, सबहि कीन बहु भांत बढ़ाए। तात करो जन सोच बिसेकी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिर सिर तेज विहारी। कर प्रबोधि मुनि बर कहो, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेव कर छो।
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।